गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर 4 है ये डेप्रिसिएशन चैप्टर का फाइनल लेक्चर रहेगा, लास्ट लेक्चर है, यानी कि इसमें हम कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर्स को। पहले 3 लेक्चर्स में हमने बेसिक्स क्लियर करे हैं, जिसके अंदर हमने डेप कैलकुलेशन किए हैं फर्स्ट फिक्स मेथड से और बैलेंस मेथड से। आज के लेक्चर्स में भी बैलेंस मेथड ही होने वाला है, लेकिन इस चैप्टर्स में ये होने वाला है कि अगर ओपनिंग बैलेंस गिवन है आपके पास मशीन का, तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, कैसे मशीन को सेल आउट करेंगे, कैसे परचेस करेंगे। तो एक सिंपल क्वेश्चन पहले स्क्रीन पे आने वाला है, 2 क्वेश्चन लेंगे हम टोटल इस लेक्चर्स में। तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन होगा आपका। क्या लिखा है, 1 जनवरी 2016 को 45,000 में एक मशीन परचेज की है भाई हमने, और आगे लिखा है स्पेंड करे हैं 5,000 रुपये, तो ये उसमें ऐड कर लिए जाएंगे, यानी 50,000 की वैल्यू हो जाएगी टोटल। आगे लिखा है दिस मशीन सोल्ड श्री लिमिटेड सोल्ड दिस मशीन ऑन 1 जुलाई 2018, यानी 18 में सेल आउट किया है हमने मशीन को 15,000 में। प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट और आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके बताना है कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। तो सबसे पहले हम डेप निकाल लेते हैं भाई। तो डेप 2018 का निकलेगा, तो भाई यहाँ पे लिख लेते हैं डेप फॉर 2016 सॉरी, ठीक है। पहले 16 का डेप निकाल लेते हैं हम। तो डेप 16 का कैसे निकाला जाएगा भाई, कॉस्ट प्राइस कितनी मानी जाएगी, 50,000 मानी जाएगी। तो 50,000 इंटू, और जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितनी गिवन है भाई, 10% का डेप लगाना है। 10% लिखा हुआ है, देखिए ये 10% है हमारे पास, तो 10% का ही डेप लग रहा है। नीचे कितना जाएगा, 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। जो वैल्यू बचती है वो कितनी बचती है, ओनली 5,000 रुपीज़ बचती है। तो 5,000 पहले साल का डेप होगा। तो अब आपके सामने फॉर्मेट है भाई, तो सिंपल फॉर्मेट वही है। तो सबसे पहले यहाँ क्या आ जाएगा, 2016 आ जाएगा भाई जनवरी, और उसके बाद टू बैंक अकाउंट, जो मैंने आपको बार बार बताया है लास्ट टाइम भी, ठीक है। एक ही मशीन है इसलिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। वैल्यू जो क्वेश्चन में कितनी की मैंने 50,000 टोटल वैल्यू आनी जाएगी। तो 50,000 आ जाएगा, यहाँ पे 2016 रहेगा, और 31 दिसंबर को आपको डेप कैलकुलेट करना है। तो बाय डेप्रिसिएशन के नाम से एंट्री होगी, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। वैल्यू का जो डेप निकाला है हमने कितना आया, 5,000 रुपीज़ आया है। ऊपर हेडिंग नहीं डाली है हमने, आप डाल लीजिएगा, लिख देते हैं चलिए हेडिंग भी। तो यहाँ पे आ जाएगा डेट, यहाँ अगेन आपका आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है, और उसके बाद ये आपका आ जाएगा अमाउंट, ओके, और ये आपका आ जाएगा डेट, और ये फिर आपका आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है। अगर आपने 3 लेक्चर्स नहीं देखे तो उन्हें भी देख लीजिए, जिससे आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी इस चैप्टर्स की। उसके बाद आप आसानी से 90% क्वेश्चन कर पाएंगे। कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाएंगे। आज की क्वेश्चंस के बाद, लेक्चर्स के बाद आप सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऊपर हेडिंग रहेगी मशीनरी अकाउंट, ठीक है, क्या रहेगी, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट रहेगा वैल्यू। अब आप बैलेंस निकाल लेंगे भाई। तो बैलेंस निकालने के लिए क्या बताया गया है, बार बार हर बार वही मेथड यूज़ करना है जो बताया गया है। प्रोसीजर एक ही रहेगा, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई किस तरह आंसर निकाला जाता है। हर बार अकाउंट्स का रूल है भाई, टोटल कीजिए दोनों साइड के। टोटल क्या है, एक्सेस हमारे पास 50,000 है भाई, तो 50,000 आ जाएगा टोटल। यहाँ भी आ जाएगा 50,000 ही अगेन। 50 में से 5 माइनस करने वाले हैं, तो वैल्यू जो बचती है वो कितनी बचती है, 45,000 बचती है, ठीक है। अब आंसर जो आ जाएगा आपके पास वो कितना आ जाएगा, बाय बैलेंस, और ये आ जाएगा CD। डेट जो रहेगी सेम डेट रहने वाली है। अब 16 के बाद हम आ जाएंगे 17 में। तो 17 में आने के बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पे टू बैलेंस, और यहाँ आ जाएगा BD, और वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 45,000। कितनी आ जाएगी, 45,000। अब बात करते हैं 2016 के बाद 17 ही आएगा भाई यहाँ पे, और वैल्यू डेट जो आएगी वो आएगी 31 दिसंबर, और आपको फिर से लिखना है यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन। क्या लिखना है, बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब जो डेप आपको निकालना है, तो क्या रूल बताया था कि भाई बैलेंस में निकलता है डेप। तो भाई 2016 का डेप हो चुका था, अब 17 का डेप आपको निकालना है। तो 17 के लिए अब जो वैल्यू रहेगी वो 45,000 रहेगी, और 10% निकालना है आपको। नीचे 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। तो वैल्यू जो बचती है वो कितनी बचती है, 4500 बचती है। कितनी बचती है भाई, 4500 डेप, ठीक है। बैलेंस मेथड में हर बार निकालना होता है डेप आपको, तो हर बार ही डेप हमने निकाला है। तो 45,000 आपका 4500 आएगा, ठीक है। अब आपको फिर से बैलेंस फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस मैंने फाइंड आउट कर लूँगा मैं, तो 45,000, ठीक है, और यहाँ भी कितना आ जाएगा आपके पास, 45,000, ठीक है। कॉपी में आपको बिल्कुल एज इट इज करना है, इसलिए मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ क्वेश्चंस को कि कैसे आपको नोट डाउन करना है, कहाँ कौन सी वैल्यू लिखनी है, सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाती हैं। तो बाय बैलेंस CD फिर से अगेन आ जाएगा, डेट यही रहेगी। 45 में से ये माइनस कर लीजिए, तो भाई देखिए 45 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 41 बचेंगे। तो और उसके बाद 500 और माइनस कर लेंगे तो 40,500 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 40,500। अब आ जाएंगे हम 2018 में। कब आ जाएंगे, 2018, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 जनवरी, और जो बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा आपका टू बैलेंस BD के नाम से एंट्री हो जाएगी, और बैलेंस आ जाएगा आपका 40,500।
अब जो क्वेश्चन बोल रहा था हमसे भाई ध्यान से देखिएगा, हमने 1 जुलाई 2018 को मशीन सेल आउट की है, तो ये 16 में डेप लगा लिया हमने, 17 में डेप लगा लिया, हम 18 में आ गए, 18 में हमने मशीन को सेल आउट कर दिया है 1 जुलाई को। तो यानी अब जो डेप लगेगा भाई, रूल कहता है कि जिस डेट को मशीन बेची गई है उस डेट को आपको डेप लगाना है पहले, ठीक है। 2 मशीनें नहीं है इसलिए हम 31 दिसंबर को नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। डेट जो मशीन को बेचा गया उस पर तो आपको डेट सेल ऑफ डेट की डेट पे ही लगाना पड़ेगा, ध्यान रहे इस बात का। जो डेप लगाया जाएगा वो कब लगाया जाएगा, रिमाइंडर रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। ये रिमाइंडर है आपका कि आपको जो डेप लगाना है कब लगाना है, सेल वाली डेट पे लगाना है, ठीक है। कहाँ लगाना है, सेल वाली डेट पे, ठीक है। तो अब हमने कब सेल किया है, 2018 ही है भाई, ये 2018 आ जाएगा आपका, पहले 16 फिर 17 और 18, तो यहाँ जुलाई आ जाएगी 1 जुलाई। तो जुलाई काउंट नहीं होगा, सिर्फ 6 महीने का डेप कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा बाय डेप्रिसिएशन, क्या लिखेंगे पहले यहाँ पे, बाय डेप्रिसिएशन। तो हमने यहाँ बाय डेप्रिसिएशन नोट डाउन कर लिया। अब जो डेप लगेगा वो 40,500 पे ही लगेगा, लेकिन होगा क्या, आपका 2018 का डेप आपको लगाना है। अब जो वैल्यू हमारे पास वो कितनी है, 40,500 है, इंटू करना है आपको 10% का, नीचे कितना जाएगा 100, और इसी के आगे इंटू कर लीजिए 6/12 का, क्योंकि 6 मंथ का हमें डेप कैलकुलेट करना है। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना वैल्यू आ गई 4050, तो 6 1 का हो जाएगा और 6 से 2 का हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए तो 2025 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना डेप आ जाएगा यहाँ पे, 2025 का डेप आ जाएगा आपका 18 में। तो 2025 का डेप नोट डाउन कर लूँगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 2025, ठीक है। अब इसके बाद आपको बैलेंस फाइंड आउट नहीं करना है, क्योंकि एक ही मशीन थी हमारे पास। तो अब हम सीधा क्या करेंगे भाई, बैलेंस की जगह प्रॉफिट एंड लॉस निकालने वाले हैं। तो भाई हम ध्यान से देखें, पहले सेल आउट कर देते हैं इसी डेट को हम। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। और क्या कर दिए हमने यहाँ पे, सोल्ड कर दी है मशीन को, ठीक है। एक ही चीज़ है इसलिए सोल्ड वगैरह लिख देते हैं। अब जो मशीन सोल्ड करी है वो कितने रुपए में करी है, क्वेश्चन में मेंशन था 15,000 में सोल्ड करी है। कितने में सोल्ड करी है, 15,000 रुपये में हमने सोल्ड कर दी है। कितने में कर दी है भाई, 15,000 रुपीज़। अब हम ध्यान से देखें, लॉस ही हो रहा है डेफिनेटली, तो भैया लॉस सिंपल है, बस यहाँ पे टोटल कर लीजिए आप, क्योंकि एक ही मशीन है, एक से ज़्यादा होती है तो हम मशीन में से डेप और सेल वैल्यू को माइनस करते तो हमारा लॉस निकल के आता है। लेकिन यहाँ पे कोई मशीन नहीं है हमारे पास एक्स्ट्रा, तो हम टोटल लिख के टोटल में से माइनस कर लेंगे, और जो आंसर आएगा वो किस नाम से आएगा, बैलेंस के नाम से नहीं आएगा, क्या आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू को ऐड करके नीचे वाली वैल्यू में से माइनस कर दीजिए तो आपका लॉस निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं भाई, 15 और 2 कितने हो जाएंगे, 17,025, ठीक है। कितना आ जाएगा आंसर भाई, 40,000 आपको यहाँ लिखना है, 40,500, और उसके बाद 17,000 कितना माइनस करना है आपको इसमें से, 17,025 माइनस करना है, ठीक है। तो 25 हम यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 0 नहीं है तो भैया 0 में से 5 तो जा नहीं सकता, तो कितना जाएगा आपका 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ बचाएगा 9 में से कितने जाएंगे भैया, 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7। अब यहाँ कितना बचा है 4, तो 4 का कितना आएगा, 4 ही रहेगा भाई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ फिर 10 में जाएंगे तो 10 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, अगेन 3, ठीक है। और यहाँ कितना बचा आपके पास, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो यानी 2 3 4 7 कितना बच गया आपके पास, 2 3 475 का लॉस हो गया है आपको इस मशीन को सेल आउट करने में। कितने का लॉस हो गया है, 23,475। देखिए ये आंसर आ रहा है, ये लास्ट में मैंने आपको ये चेक कराने के लिए खोला था। ये इसका डेप भी मिल रहा है आपके सारे के सारे। पहला डेप 5,000 रुपये था भाई, तो ये 5,000 का डेप था, सेकंड 4,500 था, थर्ड वाला 2025 लगाया, और जो लॉस हुआ है सेल को करने पे कितना हुआ है, 23,475 का लॉस हुआ है, जो हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लेने वाले हैं, स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। क्या लिखा है, प्रिपेयर मशीन इन अकाउंट फॉर 2016 के लिए ओनली 1 साल के लिए हमें अकाउंट क्रिएट करना है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़े से ज़्यादा होने वाले हैं इस क्वेश्चन में हमारे। अब सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा था, बैलेंस ऑफ द मशीनरी अकाउंट कितना लिखा है, 1 जनवरी 2016 को मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1,25,720 आपको बैलेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बैलेंस दिया हुआ है। अब बैलेंस लिखा हुआ है, यानी कितनी मशीनों का बैलेंस है, हमें ये क्रिएट कंफर्म नहीं है यहाँ पर कि कितनी मशीन्स का यहाँ पे बैलेंस आपको गिवन है, ठीक है। एक से ज़्यादा मशीनों का बैलेंस हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन किसका कितना है ये मेंशन यहाँ पे नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2016 द मशीन वाज सोल्ड फॉर ₹7,000 लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2016 को, यानी कि यहाँ से 3 मंथ के बाद मशीन को सेल किया गया है। कितने में सेल किया गया है, 7,000 रुपये में सेल किया गया है। और आगे लिखा है विच वाज परचेज फॉर 16,000
ऑन 1 जुलाई 2014। अब यहाँ 14 आ गया, लेकिन हमें अकाउंट जो क्रिएट करना है वो 16 का क्रिएट करना है, पहले का अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, हमें 16 का अकाउंट हमें क्रिएट करना है। और हमें जो बैलेंस गिवन है वो 7,000 रुपये, वो 2014 का गिवन है, यानी अकाउंट ऑलरेडी पहले से बना होगा। और हमें ये चाहिए कि भैया ये जो मशीन की वैल्यू है वो इस बैलेंस में इंक्लूड है, इसका मतलब इसमें ये इंक्लूड वैल्यू है। लेकिन अब ये जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2016 की गिवन है, तो हमें 2016 तक की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। तो ये नोट वर्क हमारा रहने वाला है सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, डेप निकाल लीजिए किस वैल्यू के ऊपर, इस 7,000 पर डेप निकालिए, काय पे निकाल 16,000 पर डेप निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, 1 जुलाई को परचेज करिए, हमने कितने में परचेज करिए 2016 में। अकाउंट नहीं बनाना, नोट वर्क रहेगा, बस ये ध्यान रखिएगा, ये नोट वर्क आपका रहने वाला है, ठीक है, नोट वर्क आपका रहने वाला है, ये ध्यान रखिएगा, ये नोट वर्क रहेगा आपका, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए आपका जो बैलेंस है मशीन का कितने का है, 2014 में उसकी वैल्यू है, कितनी वैल्यू, हमें 2016 तक इसकी वैल्यू निकाल के लानी है, ध्यान रखना। तो निकाल के लाने का तरीका क्या है, सिंपल आपको डेप निकाल के माइनस करना है, क्या करना है, डेप निकाल के आपको माइनस करना है। और बैलेंस मेथड है तो आपको हर बार नया डेप निकालना होगा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लिखा हुआ है। फिक्स मेथड होता तो हम वन टाइम निकाल के इंटू करके लिख देते, लेकिन यहाँ पे बैलेंस मेथड है तो आपको हर बार निकालना पड़ेगा। देखिए आप सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, आपकी मशीन जो परचेज की थी वो हमने कब की थी, मशीन को जो हमने परचेज किया है, मशीन परचेज वो हमने कब की है, मशीन को परचेज किया है 2014 में किया है, कब किया है 14 में किया, और जुलाई भी क्या है 1 जुलाई को किया है, 1 जुलाई को हमने परचेज किया है, 1 जुलाई भैया, ठीक है। अब हम बात करें मशीन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 16,000 है भाई। अब 16,000 का 10% निकाल लीजिए, कितना निकाल लीजिए, डेप। तो हम डेप माइनस करने वाले हैं, यहाँ से डेप लेस कर लेंगे, क्या कर लेंगे, लेस करेंगे डेप फॉर 2014, ठीक है। अब यहाँ पे 14 का डेप जो कितना आ जाएगा भाई, डेप 16,000 है, 10% डेप ही लगाना है आपको, वो 10% लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, देख लेते हैं कितना परसेंटेज डेप लिखा हुआ है, ये 10% लिखा हुआ है, ठीक है। तो 16,000 का 10% जो डेप जो आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 1600 आ जाएगा। लेकिन इसको हम हाफ कर देंगे 1/2 से, यानी कि 6 महीने का डेप निकालेंगे हम, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 800। तो हम 800 माइनस कर लेंगे, तो अब जो वैल्यू बचेगी 16,000 में से 800 माइनस कर लीजिए, कितना बचता है, 15,200 बचता है। अब ये जो बैलेंस आ गया है, कब आ गया है मशीन का बैलेंस ऑन 31 दिसंबर, ठीक है, 2014 को आ गया, कब आ गया, अब इसी को हम मान लेते हैं 2015 का बैलेंस मान लेते हैं जनवरी में, ठीक है। अब हमें डेप फिर से माइनस करना है, क्या करना है, डेप हमें फिर से माइनस करना है। अब कब का माइनस करना है, 2015 का करना है, यानी 1 जनवरी का बैलेंस है, ये जो 31 दिसंबर का बैलेंस है यही 1 जनवरी का बैलेंस माना जाता है, सेम के सेम। तो अब आपको क्या करना है, 15 का डेप माइनस करना है। तो अब जो डेप लगेगा वो काय पे लगेगा, 15,200 पे लगेगा। तो भाई ये रफ में निकाल लीजिए 15,200, ये रफ वर्क है, आपको इसको शो नहीं करना, आपको फिर से 10%, तो 1520 पूरा लगने वाला है। तो फिर से लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन, डेप माइनस करने वाले हैं आपका 2015 का लेप, तो 15 में पूरा डेप माइनस होने वाला है 15 के अंदर। तो भाई कितना डेप आ जाएगा यहाँ पे 1520, कितना डेप आ जाएगा 1520, ठीक है। तो ये 20 और ये 15 माइनस कर लेंगे हम, तो 0 का 0। अब 10 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे भैया, 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 बचा, तो 1 में से 5 तो जा नहीं सकता, तो 1 कैरी ले लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो 1 कैरी लेने पे क्या हो जाएगा भैया, 11 हो जाएगा, ये 11 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, आपके पास 6 बचेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर अपन आगे बात करें तो कितनी वैल्यू बचती है, यहाँ 4 बचा है, तो 4 में से बन जाए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ गई भैया, 13,680 वैल्यू आ गई। कब आ गई, 31 दिसंबर 2015 को आ गई, कब आ गई, 2015 को। अब यही इसका मतलब ये हुआ कि 1 जनवरी को जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 16 को यही वैल्यू रहने वाली है, सेम के सेम। तो ये नोट वर्क, ये वैल्यू जो है 1 जनवरी 2016 की वैल्यू, कब की वैल्यू है, 2016 की, ठीक है, 2016 की वैल्यू है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू दी है हमें, इसका मतलब ये 13,680 जो वैल्यू दी हुई है इसमें इंक्लूड है, किसमें इंक्लूड है, इस वैल्यू में इंक्लूड है, 15720 में इंक्लूड है वैल्यू। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। मेन जो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा वो यहीं से स्टार्ट होने वाला है। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, सिंपल है, 1 साल का अकाउंट हमें क्रिएट करना है, लेकिन बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपके भाई, इसको हम सबसे पहले टॉप पे लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या, डेट, ओके। अगेन क्या जाएगा, पर्टिकुलर्स, ओके। ये आपका हो जाएगा अमाउंट, और फिर अगेन आपका डेट, और उसके बाद फिर अगेन आपका पर्टिकुलर, ठीक है, और इसके बाद फिर आपका अमाउंट। अब ये मशीनरी अकाउंट हम बनाने वाले हैं, तो मशीनरी अकाउंट, ये आपका मशीनरी अकाउंट रहने वाला है। अब आपको यहाँ लिखना है 1 जनवरी 2016, तो यहाँ लिखा मैंने 16 और यहाँ लिखा आपका 1 जनवरी, ये 1 जनवरी है भाई। अब आपको यहाँ लिखना है टू बैलेंस बीडी, बैंक लिखते थे हम अभी तक, लेकिन हम बैलेंस लिखेंगे क्योंकि ये मशीन का बैलेंस दिया हुआ है। तो बीडी दिया, 2 मशीनों का बैलेंस है, ये ध्यान रखिएगा, कितनी मशीनों का बैलेंस है, 2। तो हम एक को नाम दे देते हैं ए और एक का नाम दे देते हैं बी, ठीक है।
ए और बी। तो अब टोटल जो बैलेंस क्वेश्चन में कितना गिवन है भाई हमारे पास, वो गिवन है 1,25,720। तो वो तो हम कॉलम में यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, 1,25,720 टोटल वैल्यू आ गई। अब हमारी जो एक मशीन का बैलेंस आया है, हमने जो निकाला है वो कितना निकाला है, 13680। कैसे निकाला भैया, सिर्फ 2 बार डेप माइनस करा है मैंने, एक बार 6 महीने का, एक बार पूरे साल भर का। तो हमारा बैलेंस निकल के आ गया एक मशीन। तो इसको हम बी मशीन मान लेते हैं, यानी 13680 एक मशीन की वैल्यू हो जाएगी, यानी बी वाली मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13680। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी बी वाली मशीन की। अब करना क्या है आपको, अब इस 15720 में से ये वाली वैल्यू को माइनस कर लीजिए, सिंपल। तो ए की वैल्यू निकल कर आ जाएगी सिंपल आपके पास में, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कितनी आएगी, माइनस कर लीजिए सिंपल, यहाँ रख के माइनस कर देता हूँ मैं आपके सामने। तो 12720 माइनस करने वाले हैं इसमें से कितना, हम 13,680 को हम इसमें से माइनस कर लेते हैं। तो भाई देखिए 0 का 0, अब 2 में से 8 तो जा नहीं सकता, तो 1 कैरी ले लेंगे। 12 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचते हैं भाई, 4 बचते हैं। 12 में से 8 करने के बाद कितने बचते हैं, 4 बचते हैं। अब 4 हो गया आपका, इसके बाद अब यहाँ कितना बचा, 6 बचा, 6 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ कितना बच गया था, 4 बचा था भाई, ठीक है। तो ये 0 बच गया। अब इसके बाद यहाँ बात करें 5 ये, तो 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा भाई, है ना। अब 2 में से क्या करेंगे, अब 1 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, 1 का 1 ही 1। तो जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास, इस वाली मशीन की वैल्यू आ गई 1,12,040 रुपीज़ आपकी वैल्यू आ गई। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही वैल्यू बनती है। अब 2 मशीनें आपके पास हैं। अब आपको क्या करना है, अब क्वेश्चन आपका पूरा बन गया है, यानी अब ये जो बैलेंस क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास में 1,25,000 का, इसका मतलब ये होगा एक मशीन की वैल्यू कितनी है, 13680 है भाई। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, एक मशीन की वैल्यू कितनी है, 13680 एक मशीन की वैल्यू है, और दूसरी मशीन की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, 112040 एक मशीन की वैल्यू ये निकाली है, ध्यान रखिएगा। अब मशीन कब बेची है हमने, 3 महीने के बाद मशीन को बेचा है। कौन सी मशीन को बेचा है, सेकंड वाली मशीन को बेचा है, यानी बी मशीन को बेचा है हमने 3 मंथ्स के बाद बेचा है, ये ध्यान रखिएगा। तो उस पे जो डेप लगेगा वो 3 मंथ का लगेगा, बाकी के पे साल भर का लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी मशीन पे क्या लगेगा, साल भर का लगेगा। तो हम 2 बार डेप लगाने वाले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा इस बात का, कितना लगाने वाले, 2 बार, क्योंकि हम जो डेप लगाते हैं वो सेल वाली डेट पे लगाते हैं। तो हमने कब मशीन को कब बेचा भाई, 1 अप्रैल को बेचा है। कब बेचा है, 1 अप्रैल को हमने सेल किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा 1 अप्रैल, यहाँ पे हम नोट डाउन किया 1 अप्रैल, और यहाँ पे आपको लिखना है बाय डेप ऑन सेल ऑफ मशीन। क्या लिखोगे, सेल ऑफ मशीन, ठीक है। यानी जो मशीन सेल की जा रही है उस पर आपको डेप नोट डाउन करना है, ठीक है। तो उसका डेप कितना हो जाएगा भाई, 13680 का डेप निकालना है, 1368। तो यानी डेप निकालेंगे हम, डेप ऑन सेल ऑफ मशीन हमें निकालना है, सेल ऑफ मशीन हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपल उसकी वैल्यू कितनी है, 13,680 उसकी वैल्यू, कितनी वैल्यू है, 680, 13,680 उसकी वैल्यू, इंटू कितने परसेंट निकालना है भाई, 10% निकालना है। नीचे कितना आ जाता है, 100 आ जाता है, और इसी के आगे इंटू कर लीजिए 6 कितने मंथ का निकालना है, 3 मंथ्स का निकलेगा, तो 3/12 कर लीजिए यहीं, ठीक है। जितने मंथ का निकालना रूल कहता है उतने मंथ से इंटू कीजिए, और डिवाइड हमेशा 12 कहते हैं, लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको। तो देखिए अब 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लिया मैंने, ठीक है। इस 0 से ये वाला 0 भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचता कितना, ये 3 बचता है, तो भाई 3 से 1 टाइम कैंसिल और 3 से 4 टाइम कैंसिल। अब जो वैल्यू बची है वो आपके पास 4 बची है, तो 4 से 1 टाइम कैंसिल। अब 4 से कितनी बार जाएगा भाई, सिंपल है आपका, 4 से जाने वाला है 3 टाइम्स में, 4 सीधा कितने होते हैं 12, 1 कैरी हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे 16, तो कितनी बार में जाएगा 4 4 था 16, ठीक है। और लास्ट में क्या बचा, 8 बचा, तो कितनी बार में जाएगा 2 टाइम्स। तो यानी जो आंसर आ गया आपका कितना गया, 342, यानी जो डेप आया निकल गया वो कितना आया भैया, 342। ये ध्यान रखिएगा, डेप कितना निकल के आ गया, 342, ये डेप निकल के आया आपका। कौन सी मशीन का, जिसको हम सेल आउट कर रहे हैं। अब इसका हम प्रॉफिट एंड लॉस भी निकाल लेंगे पहले, तो इसको पहले बेच देते हैं इसी डेट को हम। तो यहाँ पे लिखने वाले हैं बाय, क्या लिखते हैं बेचते टाइम, बाय बैंक लिखते हैं या कैश लिखते हैं, बात एक ही होती है। तो बाय बैंक, और हम मशीन सोल्ड लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, मशीन सोल्ड। तो हमने सोल्ड कर दी है, कितने में सोल्ड करी है भाई, क्वेश्चन में गिवन थी वैल्यू 7,000 रुपये गिवन थी, तो हमने 7,000 रुपये लिख दिया। अब इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लीजिए, कौन सी दोनों वैल्यू, जो डेप की वैल्यू है और साथ में आपकी जो सेल आउट वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को आपको ऐड करना है। इन दोनों वैल्यू को आपको पहले क्या करना है, ऐड करना है, ये ध्यान रखिएगा, ऐड करना है और इस वाली वैल्यू में से माइनस करना है, ठीक है। तो अब इस वाली वैल्यू को अपन ध्यान से देखेंगे तो यही वैल्यू बड़ी है, लॉस ही हो रहा है आपको। तो लॉस कहाँ नोट डाउन करते हैं, बाय में ही नोट डाउन करते हैं, डेट यही रहने वाली है 1 अप्रैल ही। तो यहाँ पे लिखना है बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, क्या लिखेंगे, सेल ऑफ मशीन। सेकंड मशीन लिख सकते हैं आप चाहे तो, यहाँ पे सेकंड मशीन ऐसे डाल दीजिए, ठीक है। कितना लॉस हुआ है भाई, सिंपल है, इन दोनों वैल्यू को ऐड करें, 7,342 माइनस करना है 13680 में, तो 13680। अब इसमें से माइनस करना है 7,340 कितना है
42 माइनस करने हैं, ठीक है सिंपल। तो भैया माइनस कर लीजिए, 0 में से 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचने वाला है। यहाँ कितना बच गया, 7 बच गया, 7 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे भाई। अब यहाँ कितना बच गया आपके पास, सिंपल 6 ही है, 6 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। और 13 में से सीधे सीधे 7 माइनस कर लीजिए तो कितने बच जाते हैं भाई, 6 बच जाते हैं। यानी 6338 का हमें लॉस हो गया है सिंपल। तो भैया यहाँ लिख दूंगा मैं आपका 6338, यानी कि 6338 रुपीज़ का हमें लॉस हुआ है मशीन को सेल आउट करने में। अब ये मशीन सेल आउट हो चुकी है अभी, लेकिन हमारे पास ए मशीन बची हुई है जिसका बैलेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो उससे पहले हमें डेप लगाना पड़ेगा 31 दिसंबर को। कब लगाना है, 31 दिसंबर को लगाना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है बाय डेप्रिसिएशन, क्या लिखना है। अब ये नॉर्मल वाला डेप है जो हम लगाते हैं मशीन के ऊपर बैलेंस निकालने के लिए। तो अब एक ही मशीन है हमारे पास, 1,12,440 की मशीन है ये। तो अब आपको इस पर डेप लगा देना है। तो सिंपल 10% डेप लगाना है आपको, 10% डेप आप पीछे निकाल लीजिएगा। तो भैया सिंपल डेप कितना आ जाएगा, इस पर माइनस करने पे 11,214 आ जाएगा। माइनस करके निकाल के दिखा देते हैं एक बार। सेकंड मशीन डेप आपको निकालना है, सेकंड मशीन डेप आपको निकालना है, ठीक है डेप। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू कितनी है इसकी, 112040, ये वैल्यू है आपके पास में। इंटू 10% निकालना है, नीचे 100 रहेगा, 0 0 0 0। तो वैल्यू कितनी आ गई, 11,204 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो 11,204 आपको यहाँ नोट डाउन कर दें, 11,204, ठीक है 11,204 नोट डाउन करने हैं। एक मिनट रुकिएगा, गलत हो गया है, इसको इरेज कर लेते हैं। तो 11,204 वैल्यू आ जाएगी, 11,204। तो ये वैल्यू आ गई आपकी डेप की। बस सिंपल बैलेंस निकाल दीजिए लास्ट के अंदर फाइनल। तो भाई टोटल वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 125,720। यहाँ भी कितनी आ गई, 125,720। अब इन सारी वैल्यू को ऐड कीजिए और नीचे वाली वैल्यू में से माइनस कर लीजिए, आपका आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है ये। टोटल कर लेता हूँ मैं, कितना टोटल आ रहा है भाई, देखिए 7,300 टोटल एक वैल्यू है हमारे पास, 7,342। तो 7,342 एक वैल्यू हमारे पास में, प्लस करना है इसमें हमें 6,338। तो 6,338 को भी हम प्लस कर लेंगे। अब इसके बाद जो वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 11,204। तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। टोटल वैल्यू कितनी आ रही है भाई, वैल्यू आ जाएगी टोटल ऐड करने पे इन सबको कॉन्सेप्ट को, अब चारों वैल्यू को ऐड करना है आपको। तो टोटल वैल्यू आएगी 24,884, ये वैल्यू आ रही है। इसको नीचे वाली वैल्यू में से माइनस कर लीजिए, 1,25,720 में से इसको माइनस कर लीजिए। तो जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी भाई आपके पास, माइनस करने के बाद की वैल्यू बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। माइनस करके देख लीजिएगा आप एक बार। तो वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भैया, 1,00,836 सॉरी, ठीक है। तो 1,08,836 की वैल्यू आने वाली है। तो ये जो बैलेंस कहलाएगा, क्या कहलाएगा ये, बाय बैलेंस। तो यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है बाय बैलेंस CD, ठीक है। डेट जो रहने वाली है वो 31 दिसंबर ही लेने वाली है। तो सिंपल क्वेश्चन था आपका ये, जिसमें आपको बैलेंस फाइंड आउट, ऑलरेडी बैलेंस गिवन था, उसी मशीन को आपने सेल कर दिया। तो बैक में आपने जब आपके सेल किया है तो ये टोटल दो ध्यान रखिएगा, बस ऐसे आपको ये नोट वर्क बनाना है। सिंपल डेप माइनस करने के बाद वो वैल्यू हो जाएगी। एक क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिसको आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे ही करना है सेम जैसे मैंने ये किया है। देखिए 2016 लिखा हुआ है, जनवरी का बैलेंस गिवन है आपके पास। मशीन्स का कितना गिवन है, 38,000 गिवन है। कितना गिवन है, 38,000। और आगे लिखा है इट अकाउंट मेड ऑन 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज होते हैं भाई हर साल। अब आगे लिखा है बिटवीन राइट ऑफ तो 10% का डेप लगाना है। कितने परसेंट का डेप लगाना है, आगे लिखा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है, बैलेंस मेथड ही होता है भाई। इसका मतलब क्या होता है, बैलेंस मेथड ही कहलाता है आपका, बैलेंस मेथड इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। सेम अब आगे लिखा है ऑन 1 जुलाई 2016 द न्यू मशीन वाज परचेज। तो एक और मशीन हमने परचेज कर ली है 6 महीने बाद, तो आप इसे परचेज कर लेंगे 6960 में। आगे लिखा है एट द सेम डेट अ मशीन विच वाज कॉस्ट 2000 ऑन 1 जनवरी 2013 वाज सोल्ड। यानी उसी 6 महीने के बाद हमने एक मशीन को एक परचेज किया और एक को सेल किया है। कितने रुपए में सेल किया है हमने उसको, 1500 रुपए में सेल किया। लेकिन जिसकी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 2000 रुपए थी। लेकिन वो किस डेट को थी, 2013 को थी, ध्यान रखिएगा। सिंपल वही आपको फिर से लिखना है, बैलेंस ऐसे करके नोट डाउन करेंगे। बैलेंस ऑन कब है, 1 जनवरी 2013 ऐसा आप लिखेंगे। इसको वैल्यू कितनी है, 2000 है भैया, 2000 है। इसके बाद इस पर डेप लगाएंगे आप, तो पूरे 10% का डेप लगना है भाई। तो कितना डेप लगेगा, 200 का डेप लगेगा। माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1800 आ जाएगी। अब जो वैल्यू आएगी वो कब आ जाएगी, 2014 में आ जाएगी। फिर आपको लेस करना है डेप, अगेन फिर से शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको ताकि आप कर लेंगे। अब
डेप माइनस करना है 180 रुपीज़, तो 180 माइनस कर लीजिए भाई, 1800 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 17, और 17 में से 80 जाएगी तो कितना बचेंगे 620। तो ये वैल्यू कब आ गई आपके पास 2015 में आ गई, कब आ गई 2015 में, ठीक है। पहले 14 फिर 15, अब फिर से एक बार और माइनस करना होगा आपको, तो अब की बार कितना माइनस करेंगे 162, अब जो भी माइनस करके आया होगा उसके बाद लिख लेंगे। अभी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 2016 की वैल्यू आ जाएगी, अब क्या आ जाएगी 2016 की वैल्यू, वो इसमें से माइनस करके लिख लीजिएगा, यानी वो बी मशीन मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा बी मशीन। अब एक मशीन हो जाएगी, फिर बी हो जाएगी, और सी एक और आपने परचेज कर ली, 2 मशीनें डबल हो जाएंगी आपकी। अकाउंट आपको सिर्फ 1 साल का ही बनाना है जैसे मैंने आपको बनाया है, इसके बाद भी ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप लाइव चैट में बता दीजिएगा, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, उसके बाद आपको ये इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में से इतना ही, और जो लोग प्रेजेंट है भाई वो अपने नाम लाइव चैट में बता दीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।